राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का मंडल वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बेंगलुरु से आए M मोहन ने भी हिस्सा लिया। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले सभी ने जो मेन हॉल था उसमें प्रवेश किया, वहां पर आराम से बैठे। उसके बाद सभी को एक एक करके मंच पर आमंत्रित किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया गया। सभी ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया। साथ ही साथ M मोहन जी ने भी इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित में हिस्सा लेते हुए उन्होंने भी दीप को प्रज्वलित किया और अपने इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित के इस पार्ट में हिस्से में अपनी भागीदारी की और बाकी लोगों ने भी इसमें हिस्सा लेते हुए अपने अपनी शिरकत की। इसके बाद सभी ने मिलकर के तथागत बुद्ध या फिर यूं कहें कि बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इस मौके पर सब लोग बहुत ही खुश थे और इस कार्यक्रम में तमाम लोग अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे थे। सब लोग बाबा साहब की तस्वीर पर, चाहे वो BL बैरवा साहब हों, राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी हों या कन्नन साहब हों, सबने बाबा साहब की तस्वीर पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और सब लोग इस मौके पर काफी अपने आप को खुश महसूस कर रहे थे और खुशी भी इजहार कर रहे थे। इस मौके पर बेंगलुरु से आए M मोहन, जोनल सेक्रेटरी साउथ वेस्टर्न रेलवे एंड एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी बाबा साहब की तस्वीर पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और साथ ही साथ खोया साहब और प्रेम सिंह जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने भी अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपनी अपनी हिस्सेदारी के फूल बाबा साहब के चरणों में अर्पित किए और अपनी भूमिका निभाई, अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि के बाद सब लोग मंच पर बैठे हुए थे और जैसा कि कार्यक्रम में होता है कि सभी को एक एक करके सम्मानित किया जाता है और अब बारी थी सबको एक एक करके सम्मान करने की। तो राजस्थान की पूरी टीम ने तमाम आए विशिष्ट मेहमानों का स्वागत किया, मंच पर उनको सबको सम्मानित किया। साथ ही साथ बेंगलुरु से आए M मोहन, जोनल सेक्रेटरी साउथ वेस्टर्न रेलवे एंड एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर हैं, जो अधिकारी हैं, M मोहन जी को ये देखिए किस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। उनको पगड़ी पहनाई गई और साथ ही साथ बाबा साहब का जय भीम का फटका उनको पहनाया गया और साथ ही साथ उनको एक गुलदस्ता भी दिया गया। और इतना ही नहीं, मोहन जी को ये देखिए शॉल भी पहनाया गया और बाद में एक सिल देकर उनको सम्मानित किया गया, प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। और इस मौके पर मोहन जी की स्माइल बता रहे थे कि वो इस खास जो सम्मान है उसको ग्रहण करके काफी उनके चेहरे पर स्माइल थे, काफी खुश थे और मंच पर सब लोग बैठे हुए थे। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि श्री राम सिंह जी मंडल अध्यक्ष का भी सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम था और उनको भी इस मौके पर M मोहन जी व अन्य लोगों ने सम्मानित किया। और आप सामने देख पा रहे हैं कि उनकी पत्नी और उन सबको एक दूसरे को माला पहना रहे हैं। इस मौके पर सब लोग मौजूद थे और उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। हालांकि बाद में सब लोगों ने इनका सम्मान भी किया। सामने किस तरह से अपने राम सिंह जी अपनी सफर है वो एक दूसरे को उन्होंने माला पहनाई और उसी के मौके पर सबने उनका स्वागत किया और सब इस मौके पर ताली काफी देर तक तालियां बजाते रहे क्योंकि खुशी का पल था, सब लोग बड़े खुश थे। इसके बाद सभी जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत करें। स्वागत किया, सोल पहनाया, सबने बुके दिए, कुछ बहुत सारी चीजें देकर उनका स्वागत किया। राम सिंह जी का स्वागत M मोहन जी ने भी सबसे पहले उनको शॉल पहनाया और शॉल पहनाने के बाद उनकी पत्नी और जो राम सिंह जी उन सबको शॉल पहनाया और इन्होंने ये देखिए राम सिंह जी को और उनकी पत्नी को ये शॉल M मोहन जी ने पहनाया है, उनकी टीम ने पहनाया है। और इस खास मौके पर अशोक जी ने भी, जो राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के, और फिर एक प्रतीक चिन्ह देकर M मोहन जी ने राम जी का स्वागत किया।
स्वागत की बेला के बाद आप सामने देख पा रहे हैं प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और इस खास मौके पर जब स्वागत की बेला खत्म हो गई तब जोनल सेक्रेटरी साउथ वेस्टर्न रेलवे और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो एम मोहन जी हैं, उन्होंने राम सिंह जी के बारे में अपने शब्द कहे। आप सुनिए क्या कहा। PCPO सर, DRM सर, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट श्री ज्ञानशेखरन जी, नेशनल ट्रेजरर श्री प्रेम सिंह जी, माय डियर फ्रेंड्स, President, General Secretaries of the various organizations. I am not able to speak in Hindi because I come from South. Hindi appears to be almost a foreign language to us. But anyway, this is an occasion for me to remember the service of Sri Ram Singh. From all over Mysore, from South Eastern India, I came here to see this function of Ram Singh. As I know, right from 2003, Sri Ram Singh has been a wonderful person. He has got a dedicated service. He has been a gentleman, a thorough disciplined soldier of the association. Any job entrusted to him, he has done wonderfully well. The association flourished during his tenure. I and Ram Singh both work in personal banks. To work in personal banks, some say it is a curse, but I say it is a divine duty. Because the railways run on wheels. The heart of the railways run through the personal department. As my PCPO sir or DRM sir knows that. Any grievance, generally other department deal with the machines. We deal with human beings. We have to be more considerate and we working personal banks, we work in different departments, and every 4 years we get transferred from one section to another. By the time we complete all sections, it's almost 33 or 35 years. So, a man who is working in personal banks must have an utmost integrity, heavy devotion duty, and must be a very polite man. I think all these characters our Ram Singh has, and because he has all those things, he is retiring very peacefully. Because we work in personal department, more or less we face vigilance inquiries. When the vigilance man comes to the personal department, all the personal department staff are more or less scared where they are getting harmed. But to work successfully, patiently, and to the benefit of every employee, it's a great thing. And moreover, being an office bearer, a zonal secretary, zonal president, or a divisional secretary, divisional president, and being a SCST man, it is our duty to ensure that the reservation points are followed thoroughly. Sometimes it so happens our bosses get annoyed with the way we present the roster things, but as an office bearer, as a SCST employee, we know the difficulty when we fail to implement the reservation policy very badly. In fact, the recent judgment came in 2023, and South Eastern Railway was perhaps the first railway who raised the banner of revolt against the wrong implementation, along with Northern Railway and other railways. I thank Ram Singh also, who was there, who was rendering guidance to me on all these issues. I sincerely thank him and bless him that he remains healthy throughout his entire life and such more. Like they say, 60 is not a old age, it is a youth of old age. So अभी वो जवान है, काम कर सकता है. So I think with these things, I wish that he continues to work for the association with the blessings of the sea. Thank you one and all. Thank you sir. मोहन जी की स्पीच के बाद मोहन जी ने रेलवे के कई अधिकारियों को भी अपनी ओर से सम्मान किया, उनका हाथ मिलाकर उनको हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। इस मौके पर अन्य लोगों को भी जो अधिकारी रेलवे के आए थे, इस मौके पर सबका स्वागत किया गया। राम सिंह जी के साथ साथ जो अन्य लोग थे, चाहे वो खोया साहब हों, बेल भैरव साहब हों, अशोक जी हों या अन्य जो अधिकारी हैं, सभी ने मिलकर सबका स्वागत किया। इसके बाद मोहन जी ने मीडिया से बात करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। एम मोहन जी हमारे साथ में हैं और आज इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। सर एम मोहन जी, आप यहाँ क्यों आए और किस लिए आए? Sir, I would like to say that as a General Secretary of the South Eastern Railway, I had an invitation to attend the meeting at Jaipur,
for the felicitation function of the superannuation function of the Ram Singh. So I came here. I was very pleased because he was my friend from 2003. We worked together in various capacities. He was my office bearer of the CEC and the zone also, and we have served in various capacities. I sincerely appreciate his services. He is a very noble person, a disciplined person, and above all, he has been a very genuinely affectionate person to all the association members. मैं हमारे अजमेर स्टोर के साथी प्रदीप लखन जी, शिवराम मीणा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए। I only hope that he उनका सम्मान lead a healthy life. जयपुर happy मंडल life. की कार्यकारिणी करेगी। 60 is not a मेरा old आग्रह है age. प्रदीप It's a लखन जी young और age. शिवराम मीणा जी मंच He पर आए। work hard and see that he faces the situation boldly. Let him not get depressed that he is getting retired. He's got still years to serve for the association. सदन That's it. साथी Thank you. जल्दी करें।